महाशक्तिमान, महाज्ञानी, भक्तों के सबसे प्रिय महाबली हनुमान जी इतिहास के वह किरदार जिनकी भक्ति और निष्ठा की मिसालें दी जाती हैं। भगवान शिव के वह भक्त जिनकी समानता ना कभी इतिहास में की जा सके और ना ही भविष्य में की जा सकेगी। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी बातें जो साबित करते हैं कि हनुमान जी आज भी जिंदा हैं और हमारे आसपास ही किसी न किसी रूप में हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अपने चैनल के साथ आपके लिए लाया हूँ हनुमान जी की कुछ सच्ची घटनाएं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हनुमान जी की शक्ति अपार थी। रामायण में भी हनुमान जी ने अपनी शक्ति को उच्चतम स्तर पहुंचाया ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो लंका का विनाश कुछ ही क्षणों में कर देते। हनुमान जी को अमरत्व का वरदान हासिल था और वह कलयुग के अंत तक धरती लोक पर विराजमान रहेंगे। हनुमान जी के जीवित होने के सबूत बताने से पहले बात करते हैं कि रामायण के बाद हनुमान जी कहाँ गए। दरअसल रामायण में भी बताया गया है कि श्री राम की धरती छोड़ने तक हनुमान जी अयोध्या में ही उनकी सेवा करते रहे और उसके बाद उन्होंने वन को ही अपना निवास स्थान बनाया। उसी के बाद त्रेता युग का अंत हुआ और द्वापर युग का प्रारंभ हुआ। और दोस्तों, द्वापर युग में भी हनुमान जी का जिक्र 2 बार हुआ है। पहली बार जब भीम जंगल में थे तब उन्हें एक बुजुर्ग वानर मिला। जब भीम ने उस वानर से रास्ते से हटने को कहा तो उस वानर ने कहा कि अब इस उम्र में मुझे इतनी शक्ति नहीं है कि मैं हट जाऊं, तुम ही मुझे हटा दो। इसके बाद घमंड में चूर भीम ने पूरा प्रयास किया, लेकिन वह उस वानर की पूंछ तक नहीं हिला सका। तब भीम को समझ आया कि वह कोई साधारण वानर नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी हैं, जो भीम को घमंड तोड़ने का सबक देने आए हैं। और इसी के बाद भी हनुमान जी अर्जुन के रथ पर ध्वज बनकर पूरे महाभारत युद्ध में उनके साथ रहे और अंत में जब हनुमान जी अपने असली रूप में आए तो वहां से चले गए। तब वह रथ भी राख बन गया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा तो श्री कृष्ण ने बताया कि वह हनुमान जी थे जिस कारण उनके रथ को कुछ नहीं हुआ, वरना इतने विनाशक अस्त्रों के सामने उनका रथ कभी नहीं टिक सकता था। और इसी तरह हनुमान जी ने महाभारत काल में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी। और इसके बाद कलयुग में भी हनुमान जी की बातें आपको सुनने को मिल जाएगी। और दोस्तों, इंडोनेशिया काम्बोडिया में भी अलग अलग नामों से भी आपको हनुमान जी की कहानी सुनने को मिल जाएगी। अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक शक्तिशाली वानर के आज भी जिंदा होने के बातें की जाती हैं। 14वीं सदी में ऋषि मध्वाचार्य ने हनुमान जी से भेंट होने की बात कही थी। 13वीं सदी में तुलसीदास जी ने भी बताया था कि हनुमान जी रामचरितमानस लिखने के लिए प्रेरित किया था। और दोस्तों, हम अगर बात करें हनुमान जी के जिंदा होने के सबूतों के बारे में तो आप गिन भी नहीं पाओगे। श्रीलंका में एक कबीला है जिसे मातंग कबीला कहा जाता है। इस कबीले के लोगों को किसी से कम नहीं माना जाता, क्योंकि इनकी मानसिकता, सहनशीलता और विलक्षण गुण बाकियों से अलग करते हैं। इनका आज भी मानना है कि हनुमान जी हर 41 साल बाद इनसे मिलने यहाँ आते हैं और ज्ञान देकर जाते हैं, और यही ज्ञान इनकी आत्मिक शांति और स्थायी बनाए रखता है। कई लोग इसे सच नहीं मानते, लेकिन श्रीलंका और दक्षिण भारत में कई विशाल पैरों के निशान भी मिले हैं, जिन्हें वैज्ञानिक भी मान चुके हैं। आज वैज्ञानिक इंसानों को होमोसेपियंस मानते हैं। उनका भी मानना है कि इंसानों की तरह ही 8 से 10 लाख साल पहले अलग ढांचे वाली प्रजातियां भी थी। कई प्रजातियां जिनका शरीर हमसे कई ज्यादा बड़ा था और यह प्रजातियां लुप्त हो गई, लेकिन होमोसेपियंस अब तक बच पाई। और दोस्तों, आज भी अमेरिका और कई अन्य देशों में वानर जैसी शरीर वाले इंसानों को देखे जाने की खबर मिलती रहती है। दोस्तों, हम अपने ही धर्म हनुमान जी के अस्तित्व को निकारते हैं। वही अमेरिका और कई अन्य देशों में वानर देव की पूजा की जाती है। अमेरिका में प्राचीन वानर देव का मंदिर मिला है, जिसकी मूर्तियों की बनावट हनुमान जी से मिलती है। वहाँ की प्राचीन कथाओं में भी वानर देव को अमर ही माना जाता है और हनुमान जी ने वरदान में अमर तत्व को हासिल किया था और वह कलयुग के अंत तक धरती लोक पर ही विराजमान रहेंगे। जब काल की अवतार अधर्म का अंत करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे, तब हनुमान जी अपनी भक्ति में लीन हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आप हमारे नए व्यूअर हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।